सीएम पंक रेसलिंग इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जो ना खुद शांति से रहता है ना दूसरों को शांति से रहने देता है। क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू कोलिजन पर सीएम पंक के रिटर्न के जस्ट एक महीने पहले सीएम पंक को लेकर फिर बड़ा बवाल हो चुका है। वार्नर मीडिया ने इस चीज को बिल्कुल ही इंकार कर दिया है कि सीएम पंक एईडब्ल्यू में आने वाले गए। टोनी खान और सीएम पंक के बीच में हिट होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेजर और ब्रायन एल्बर्ट के द्वारा सीएम पंक पर बहुत बड़ा आरोप लग चुका है। एस स्टील के एईडब्ल्यू कंपनी में वापस आने को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर बहुत ही बड़ा ड्रामा हो चुका है। तो गाइज वहीं सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक एक बार फिर से पागल हो चुके हैं। तो गाइज अगर आपको जानना है कि अब इस बार सीएम पंक ने क्या कर दिया है और गाइज क्यों एईडब्ल्यू कोलिजन के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न के जस्ट एक महीने पहले पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक को लात मारकर बाहर फेंकेगी, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्योंकि गाइज यहां पर मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सीएम पंक को लेकर फिर ऐसी खबरें आएंगी, बट गाइज ये बंदा ना खुद शांति से जीता है ना किसी को भी शांति से जीने देता है। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि अब इस बार एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक को लेकर कौन सी बड़ा ड्रामा हो चुका है, तो गाइज मैं आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्योंकि गाइज अगर आप लोग वीडियो को बीच में छोड़कर जाते हो तो गाइज आप लोगों को पूरी स्टोरी पता नहीं चलेगी। तो गाइज चलिए बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू कोलिजन और सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात मैं पर्सनली आप लोगों को पिछले 1.5 महीने से लगातार बता रहा हूं कि एईडब्ल्यू कंपनी 17 जून को उनका नया टीवी शो एईडब्ल्यू कोलिजन शो ला रहे गए। और गाइज पहले इस चीज को लेकर रिपोर्ट आई थी कि टोनी खान पर्सनली इस शो को सीएम पंक के लिए बना रहे गए। क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के अंदर एलीट और सीएम पंक एक साथ काम नहीं करना चाहते गए। और गाइज इसीलिए टोनी खान एईडब्ल्यू का नया शो लाकर सीएम पंक को उस शो पर मूव करने वाले गए। और गाइज यहां पर अब एईडब्ल्यू ने खुद ये अनाउंस कर दिया है कि वो सच में 2 घंटे का नया टीवी शो एईडब्ल्यू कोलिजन शो ला रहे गए। और गाइज हर किसी को यही लग रहा था कि एईडब्ल्यू के इस कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक के नेम को मेंशन किया जाएगा। बट गाइज कल जबकि वार्नर मीडिया के अपफ्रंट के ऊपर वार्नर मीडिया ने एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को अनाउंस किया, तो गाइज वार्नर मीडिया ने ये अनाउंस किया कि एईडब्ल्यू के इस शो के ऊपर मीरो आंद्रादे समोआ जो जैसे रेसलर इस शो को हेडलाइन करने वाले गए। बट गाइज यहां पर वार्नर मीडिया ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि इस शो के ऊपर सीएम पंक काम करने वाले गए। और गाइज यहां पर यह पहली बार है जब रेसलिंग फैंस के मन में यह सवाल हो रहा था कि वार्नर मीडिया ने सीएम पंक के नेम को मेंशन क्यों नहीं किया है। और गाइज यही वार्नर मीडिया के सीएम पंक के नेम को मेंशन ना करने के बाद कल यहां पर वार्नर मीडिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर वार्नर मीडिया से काफी सारे रिपोर्टर ने यह सवाल पूछा कि क्या सीएम पंक इस शो पर काम करने वाले गए। तो गाइज यही अब वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव ने जवाब देते हुए यह कहा है कि सीएम पंक इस शो पर काम नहीं करने वाले गए। और एईडब्ल्यू कंपनी की तरफ से सीएम पंक को लेकर वार्नर मीडिया को कोई भी बात नहीं बताई गई है। और गाइज यहां पर रेसलिंग रिपोर्टर्स को वार्नर मीडिया का यह कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने यह बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि सीएम पंक इस शो पर काम नहीं करने वाले गए। और गाइज यही अब वार्नर मीडिया के इस रिपोर्ट के बाद बहुत सारे रिपोर्टर्स ने अलग अलग जांच पड़ताल की गई। और गाइज यहां पर वार्नर मीडिया का यह कहना कि एईडब्ल्यू कंपनी के इस शो के ऊपर सीएम पंक काम नहीं करने वाले गए। इसी रिपोर्ट के जस्ट बाद पीडब्ल्यूआई इनसाइडर माइक जॉनसन के द्वारा सीएम पंक को लेकर एक और नई रिपोर्ट निकाली जाती गई, जहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ये कहते गए कि वार्नर मीडिया ने कल जब एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को अनाउंस किया था तो गाइज एईडब्ल्यू कंपनी ने वार्नर मीडिया को 2 मेल भेजे थे। जहां पर एईडब्ल्यू के पहले मेल के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने वार्नर मीडिया को यह कहा था कि इस शो को सीएम पंक हेडलाइन करने वाले गए। बट गाइज यही 1 घंटे के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने वार्नर मीडिया को दोबारा मेल किया। और गाइज एईडब्ल्यू ने वार्नर मीडिया से यह कहा कि वार्नर मीडिया इस शो के ऊपर कहीं भी सीएम पंक के नेम को मेंशन नहीं करेगी। और गाइज जैसा कि आप लोग इस प्रेस रिलीज के अंदर देख सकते हो, इस प्रेस रिलीज के अंदर कहीं भी सीएम पंक का नाम नहीं गए। बट गाइज यही अब माइक जॉनसन के द्वारा वार्नर मीडिया के प्रेस रिलीज को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है, जहां पर माइक जॉनसन ने वार्नर मीडिया के द्वारा एईडब्ल्यू कोलिजन के ओरिजिनल प्रेस रिलीज को बाहर कर दिया है। और गाइज अगर आप लोग इन दोनों प्रेस रिलीज को ध्यान से देखोगे तो गाइज आप लोग देखोगे कि वार्नर मीडिया जब पहला प्रेस रिलीज करने वाली थी उस प्रेस रिलीज के अंदर सीएम पंक का नेम मेंशन था। बट गाइज यही जब वार्नर मीडिया का एक्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो गाइज वहां पर कहीं भी सीएम पंक का नाम मेंशन नहीं था। और गाइज माइक जॉनसन का यह कहना है कि वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू कंपनी ओरिजिनली कल अपफ्रंट के ऊपर सीएम पंक को भी मेंशन करने वाली थी। और गाइज एईडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से कल यहां पर जब एईडब्ल्यू के कोलिजन का पोस्टर जारी हुआ तो गाइज इस पोस्टर में सबसे आगे सीएम पंक होने वाले थे। बट गाइज यहां पर वार्नर मीडिया के अपफ्रंट के मात्र 1 घंटे पहले सीएम पंक के नेम को पूरी तरह से हटा दिया गया है। और गाइज यहां पर वार्नर मीडिया को एईडब्ल्यू ने यह कहा है कि वार्नर मीडिया सीएम पंक को लेकर कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं
नहीं करेगी। और गाइज यहीं अब माइक जॉनसन के इस रिपोर्ट के बाद माइक जॉनसन पिछले 3 घंटे के अंदर बैक टू बैक एक और रिपोर्ट करते गए, जहां पर माइक जॉनसन के दोबारा रिपोर्ट में माइक जॉनसन ये कहते गए कि टोनी खान ओरिजिनली वार्नर मीडिया के साथ सीएम पंक के रिटर्न को अपफ्रंट पर मेंशन करने वाले थे, बट गाइज एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर पॉसिबली सीएम पंक और टोनी खान के बीच में झगड़ा हुआ है। और गाइज माइक जॉनसन का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर पिछले काफी दिनों से लगातार टोनी खान और सीएम पंक ये दोनों बैक टू बैक एक दूसरे से पंक के रिटर्न को लेकर बात कर रहे थे, बट गाइज पिछले 2 दिनों के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वार्नर मीडिया या फिर एईडब्ल्यू कंपनी ने सीएम पंक के नेम को मेंशन नहीं किया है। और गाइज यहीं पीडब्ल्यूआई इनसाइडर के इस रिपोर्ट के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर इस पूरे मामले में कूद चुके गए और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर ने आग में घी डाल दी गए, क्योंकि गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर का अब ये कहना है कि सीएम पंक और टोनी खान के बीच में पिछले काफी लंबे टाइम से पंक के रिटर्न को लेकर बात हो रही थी। और गाइज यहीं जब लास्ट टाइम एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान और सीएम पंक के बीच में मीटिंग हुई थी, तो गाइज इस मीटिंग के अंदर सीएम पंक ने टोनी खान से ये कहा था कि सीएम पंक अगर एईडब्ल्यू कोलिजन पर आते गए तो गाइज सीएम पंक के साथ साथ सीएम पंक के मेंटर और एईडब्ल्यू के फॉर्मर प्रोड्यूसर एस स्टील भी एईडब्ल्यू कंपनी पर वापस आने चाहिए। और गाइज मैं आप लोग को ये दोबारा बताना चाहूंगा कि सीएम पंक ने टोनी खान से ये कहा है कि एस स्टील को एईडब्ल्यू कंपनी पर वापस आनी चाहिए। ये वाली रिपोर्टिंग सबसे पहले रेसलिंग ऑब्जर्वर के द्वारा की गई है। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर और ब्रायन एल्वर्ड इन दोनों का ये कहना है कि सीएम पंक ने टोनी खान के सामने ये कंडीशन रखी थी कि अगर सीएम पंक कोलिजन पर वापस आते गए तो गाइज एईडब्ल्यू कंपनी को सीएम पंक के साथ साथ एस स्टील को एईडब्ल्यू कंपनी पर वापस लाना पड़ेगा। और गाइज अगर आप लोग ये बात भूल गए हो तो गाइज मैं आपको याद दिला दूं, एईडब्ल्यू के ऑल आउट पर जब एलीट और सीएम पंक वाला ब्रॉल हुआ था तो गाइज उस ब्रॉल के अंदर एस स्टील सीएम पंक की तरफ से शामिल थे। और गाइज एस स्टील के केनी ओमेगा को बाइट करने के बाद उस ब्रॉल के अंदर सीएम पंक या फिर एलीट को तो फायर नहीं किया गया, बट गाइज एईडब्ल्यू कंपनी ने एस स्टील को फायर कर दिया है। और गाइज एस स्टील पिछले काफी लंबे टाइम से एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे गए। और गाइज अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि टोनी खान और सीएम पंक के बीच में लास्ट वीक एईडब्ल्यू में रिटर्न को लेकर बात हो रही थी, जहां पर सीएम पंक ने टोनी खान से ये कहा कि सीएम पंक एईडब्ल्यू में अपने साथ साथ एस स्टील को लाना चाहते गए। और गाइज इसी बात को लेकर टोनी खान और सीएम पंक के बीच में बहस हुई गई, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट एस स्टील को कंपनी पर वापस नहीं लाना चाहती गए। और गाइज रेसलिंग रिपोर्ट ऑब्जर्वर के इस रिपोर्ट के बाद बैक टू बैक पीडब्ल्यूआई इनसाइडर एक और रिपोर्ट देते गए, जहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ये कहते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी एस स्टील को लाने के लिए बाद में मान गई थी। और गाइज एईडब्ल्यू कंपनी का ये कहना था कि वो लोग एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के साथ साथ एस स्टील को भी कंपनी पर वापस लाएंगे, बट गाइज एस स्टील एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर कभी भी अपीयर नहीं होंगे। और गाइज एस स्टील सिर्फ और सिर्फ बैक स्टेज पर काम करेंगे। और गाइज यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर माइक जॉनसन ये दावा करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी और टोनी खान ने सीएम पंक की शर्तों को मान लिया था। और गाइज एईडब्ल्यू कंपनी इस चीज के लिए राजी हो गई थी कि एस स्टील एईडब्ल्यू कंपनी पर वापस आ सकते हैं, बट वो कभी भी कैमराज के ऊपर अपीयर नहीं होंगे। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर सीएम पंक एस स्टील को एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर हर हफ्ते चाहते गए। और गाइज इसी बात को लेकर टोनी खान और सीएम पंक के बीच में पॉसिबली बहस हुई गई। और गाइज यहाँ पर माइक जॉनसन और रेसलिंग ऑब्जर्वर इन दोनों का ये कहना है कि यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से कल वार्नर मीडिया के अपफ्रंट के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने कहीं भी सीएम पंक के नेम को मेंशन नहीं किया, क्योंकि गाइज यहां पर टोनी खान और सीएम पंक के इस बहस के बाद एईडब्ल्यू कंपनी इस चीज को लेकर श्योर नहीं गए कि सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी पर वापस आएंगे भी नहीं, क्योंकि गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह दावा करना है कि पॉसिबली टोनी खान और सीएम पंक के बीच में बहस हुई गई। और गाइज हो सकता है टोनी खान इन सभी चीजों से छुटकारा पाना चाहते हो और इसीलिए टोनी खान ने सीएम पंक के नेम को मेंशन नहीं किया। और गाइज कल यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के इस पूरे बवाल के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कल 2 बार बैक टू बैक उनकी रिपोर्टिंग की, जहां पर हर रिपोर्टिंग के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने सीएम पंक पर यह इल्जाम लगाया कि रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि सीएम पंक एईडब्ल्यू के अंदर एस स्टील की वजह से कंपनी के बैक स्टेज पर ड्रामा कर रहे गए। और गाइज यही कल रेसलिंग ऑब्जर्वर के इस हरकत के बाद कल रात को 3 बजे सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा हुआ जो कि मैंने भी सपने में नहीं सोचा था। वेल गाइज मैं पर्सनली कल रात को 1:30 बजे से 3 बजे तक रेसलिंग ऑब्जर्वर की रिपोर्ट को सुन रहा था। और गाइज मैं पर्सनली रेसलिंग ऑब्जर्वर के रिपोर्ट को लाइव देख रहा था, बट गाइज यहां पर जैसे ही मैं ब्रायन एल्वर्ड और डेव मेल्जर के रिपोर्ट को देखने के बाद इंस्टाग्राम को ओपन करता हूं, मैं सीएम पंक के आईजी स्टोरी को देखता हूं। और गाइज सीएम पंक के आईजी स्टोरी को देखने के बाद मैं कंप्लीटली शॉक हो जाता हूं, क्योंकि गाइज एक बार फिर से सीएम पंक ने इंस्टाग्राम के ऊपर रेसलिंग ऑब्जर्वर को लपेटे में ले लिया है। और गाइज इस बार लिटरली सीएम पंक ने रेसलिंग ऑब्जर्वर को बुरी तरीके से पेल दिया है, क्योंकि गाइज यहां पर सीएम पंक ने इस बार इंस्टाग्राम के ऊपर
ऊपर एक या दो स्टोरी ना लगा के बल्कि बैक टू बैक 5 से 10 स्टोरी लगाई गई। और गाइज आप लोग भी जाकर इंस्टाग्राम पर देख सकते हो कि सीएम पंक ने उनके स्टोरी के ऊपर क्या कहा है। बट गाइज फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सीएम पंक ने उनके स्टोरी पर राइट करके ये कहा है कि रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्बर्ट सीएम पंक और टोनी खान के बीच में हीट होने को लेकर जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये सभी बातें पूरी तरह से गलत हैं। और गाइज सीएम पंक का ये कहना है कि रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्बर्ट को एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं गए, बट रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्बर्ट ये जानते गए कि वो सीएम पंक का नेम यूज करके अपने वेबसाइट के ऊपर क्लिक ला सकते गए। और गाइज बेसिकली अपने धंधे को चलाने के लिए रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्बर्ट सीएम पंक के नेम को यूज कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक ने इंस्टाग्राम के ऊपर रेसलिंग ऑब्जर्वर को लिटरली बुरी तरीके से पेल दिया है। गाइज यहाँ पर सीएम पंक के इंस्टाग्राम स्टोरी में सीएम पंक के रेसलिंग ऑब्जर्वर को बुरी तरीके से स्लैश करने के बाद सीएम पंक एक और इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड करते गए, जहां पर इस स्टोरी के अंदर सीएम पंक ये कि सीएम पंक रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर पिछले 9 महीनों से गायब है। और गाइज 9 महीनों तक सीएम पंक के टेलीविजन से ऑफ रहने के बाद भी लगातार सीएम पंक को लेकर हर रोज कोई ना कोई रिपोर्टिंग चलाई जाती गई। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर क्लिक बेट करके सीएम पंक के नाम पे फैंस को उल्टे सीधे बातें सुनाते गए। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक ये बिल्कुल भी नहीं चाहते गए कि सीएम पंक के नेम को यूज करके रेसलिंग बिजनेस के अंदर किसी भी तरह के टॉक्सिक गॉसिप को फैलाया जाए। और गाइस यहां पर सीएम पंक ये कहते गए कि रेसलिंग ऑब्जर्वर को सीएम पंक के नेम को मेंशन नहीं करना चाहिए। और गाइस यहां पर जब लास्ट टाइम सीएम पंक ने इंस्टाग्राम के ऊपर जेरिको और मॉक्सली को लेकर बात की थी तो गाइस उस समय मैं भी पर्सनली सीएम पंक के खिलाफ खड़ा था। बट गाइस अब इस बार जबकि सीएम पंक ने रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्बर्ट को लेकर बात की गई तो गाइस मैं आपके बारे में तो नहीं जानता हूं, बट गाइस मैं पर्सनली सीएम पंक के साथ 100% एग्री करता हूं, क्योंकि गाइस मैं भी पिछले 9 महीनों से ये चीज लगातार देख रहा हूं कि सीएम पंक के नेम को यूज करके रेसलिंग ऑब्जर्वर्स लगातार उल्टे सीधे रूमर फैला रहे गए। और गाइस मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी गई कि सीएम पंक ने इंस्टाग्राम के ऊपर लिटरली रेसलिंग ऑब्जर्वर्स को करारा जवाब दिया है। बट गाइस यहां पर मजेदार बात तो ये है कि सीएम पंक के इस रिपोर्ट के बाद सीएम पंक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड करते गए, जहां पर इस वीडियो के अंदर सीएम पंक फाइनली एलीट और सीएम पंक के ब्रॉल को मेंशन करते गए। और गाइस पहली बार सीएम पंक की तरफ से एलीट और सीएम पंक वाले ब्रॉल को लेकर बात की जाती है, जहां पर सीएम पंक घुरा फिराकर उनके वीडियो में ये कहते गए कि रेसलिंग फैंस को ये कुछ भी नहीं मालूम है कि एक्चुअली बैक स्टेज पर क्या हुआ था। और गाइस यहां पर सीएम पंक ये चाहते गए कि रेसलिंग फैंस किसी के भी साइड को ना ले, क्योंकि गाइस यहां पर जब भी रेसलिंग फैंस किसी एक दूसरे के साइड को लेते गए तो गाइस माहौल काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। और गाइस सीएम पंक ये बात बढ़िया तरीके से समझते गए कि हर आदमी का अपना फेवरेट रेसलर होता है। बट गाइस यहां पर सीएम पंक फैंस को ये बताना चाहते गए कि रेसलिंग फैंस को किसी भी रेसलर के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहिए। और गाइस यहां पर सीएम पंक ये कहते गए कि रेसलिंग फैंस को ना तो एलीट की साइड लेनी चाहिए और ना ही सीएम पंक की साइड लेनी चाहिए। और गाइस यहां पर पहली बार एईडब्ल्यू के ऑल आउट पर हुए बवाल के बाद सीएम पंक ने एलीट और सीएम पंक वाले ब्रॉल को मेंशन किया है। और गाइस सीएम पंक ने ये क्लियर कर दिया है कि रेसलिंग फैंस को एलीट या फिर सीएम पंक की साइड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस एक्चुअली में किसी को भी ये नहीं मालूम है कि एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर क्या हुआ था। और गाइस मैं चाहूंगा कि आप लोग सीएम पंक के इस वाले वीडियो को जरूर देखें। One more before I go really quick. The parasocial relationship a lot of fringe wrestling fans have with certain people is really unhealthy. I get the tribalism, like it's fun to root for your team, but picking sides seems a little silly. You don't know me, you don't know anybody else. So, just go touch grass. गाइस जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, इस वीडियो के अंदर सीएम पंक जिस तरीके से एलीट और सीएम पंक वाले ब्रॉल को मेंशन कर रहे गए, मुझे तो ये वीडियो देखकर कहीं से भी नहीं लगता है कि सीएम पंक को एलीट से अब किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है। बट गाइस क्योंकि अब यहाँ पर सीएम पंक और रेसलिंग ऑब्जर्वर इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा घमासान हो चुका है, तो गाइस यहाँ पर अब इस पूरे बवाल के बाद फाइनली रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द ट्रस्टेड रिपोर्टर फाइटफुल की तरफ से इस पूरे ड्रामे को लेकर रिपोर्ट आ चुकी है। और गाइस यहाँ पर फाइटफुल ने जो रिपोर्टिंग दी गई उस रिपोर्टिंग की वजह से पूरा माहौल चेंज हो चुका है, क्योंकि गाइस यहां पर सिन रॉस का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी में सीएम पंक और टोनी खान के बीच में हीट होने को लेकर ये सारी जो रूमर चल रहे गए ये सभी रूमर पूरी तरह से गलत हैं। और गाइस फाइटफुल का ये कहना है कि फाइटफुल ने एईडब्ल्यू के आज डायनामाइट शो के होने से पहले ही एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर बहुत सारे लोगों से बातें की गई। और गाइस एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक और टोनी खान के बीच में हीट होने को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी बातें नहीं गई। और गाइस जहां तक बात रही एस स्टील के वापस
आने की। तो गाइज यहाँ पर एस स्टील को लेकर फाइटफुल ने जो कहा है वो सुनकर मैं कंप्लीटली शॉक हो चुका हूँ। वेल गाइज यहाँ पर फाइटफुल का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर एस स्टील को ओरिजिनली सीएम पंक वापस लाना नहीं चाहते थे। एस स्टील को एईडब्ल्यू कंपनी पर वापस लाने का आइडिया ओरिजिनली क्रिस जेरिको का था। और गाइज फाइटफुल का ये कहना है कि आज से करीबन 15 से 16 दिन पहले जब जेरिको, पंक और एफटीआर के बीच में मीटिंग हुई थी, तो गाइज इस मीटिंग के अंदर क्रिस जेरिको ने इस चीज को मेंशन किया था कि एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के माहौल को बढ़िया रखने के लिए अगर एईडब्ल्यू कंपनी हर किसी को वापस लाकर साथ में काम करा सकती है तो एईडब्ल्यू को एस स्टील को भी वापस लाना चाहिए। क्योंकि गाइज एस स्टील ने एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे बढ़िया स्टोरी लाइन को प्रोड्यूस किया है। और गाइज जेरिको वो पहले इंसान थे जिन्होंने एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर एस स्टील को लाने की बात की थी। और गाइज जेरिको के कहने के बाद ही एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट ने सीएम पंक को यह बताया कि सीएम पंक के जरिए एईडब्ल्यू कंपनी एस स्टील को भी वापस ला रही है। और गाइज फाइटफुल का यह कहना है कि सीएम पंक ओरिजिनली एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट से एस स्टील के रिटर्न को लेकर कोई भी बात नहीं की थी, क्योंकि ये पूरा आइडिया क्रिस जेरिको का था। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट और सीएम पंक के बीच में एस स्टील को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी ड्रामा नहीं हुआ है। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ये जो पूरी बातें फैला रहे गए इसके अंदर फाइटफुल बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है। वेल गाइज मैं फाइटफुल के रिपोर्ट से 100% एग्री करता हूँ। और गाइज मुझे भी बिल्कुल भी नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू के अंदर सीएम बीच में कभी भी कोई भी टेंशन होगी, क्योंकि गाइज ये दोनों रियल लाइफ में काफी करीबी दोस्त हैं। बट गाइज यहाँ पर फाइटफुल के इस रिपोर्ट के बाद अब बैक टू बैक मल्टीपल रिपोर्टर्स ने और भी काफी सारी रिपोर्टिंग की है, जहां पर अब काफी रिपोर्ट्स के अंदर ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर एस स्टील का रिटर्न कंफर्म हो चुका है। बट गाइज क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली एलीट या फिर दूसरे लोगों को एस स्टील से प्रॉब्लम हो सकती है, तो गाइज इस चीज को अवॉइड करने के लिए टोनी खान एस स्टील को वापस तो लाएंगे, बट गाइज एस स्टील एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर काम ना करके बल्कि एईडब्ल्यू कंपनी पर रिमोट की तरह काम करेंगे। और गाइज जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर लोग ज्यादातर ऑनलाइन काम करते थे, वैसे ही एस स्टील एईडब्ल्यू के अंदर ज्यादातर ऑनलाइन तरीके पर काम करेंगे और वो उनके घर से बैठकर एईडब्ल्यू की स्टोरी लाइन और बाकी चीजों को मैनेज करेंगे। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के बीच में सीएम पंक और टोनी खान के बीच में हीट होने को लेकर जो बातें चल रही गई, ये बातें कितनी सही है और कितनी गलत है इसको लेकर अभी तक कोई भी प्रूफ सामने नहीं आया है। बट गाइज यहाँ पर इस पूरे बवाल को देखने के बाद अब मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान और सीएम पंक के बीच में तो हीट नहीं हुई होगी, क्योंकि गाइज जैसा कि आप लोगों ने आज डायनामाइट पर देखा ही होगा, आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान ने एईडब्ल्यू के काफी सारे कोलिजन शो को अनाउंस किया है। और गाइज टोनी खान का यह कहना है कि एईडब्ल्यू का जो पहला कोलिजन शो होगा वो कोलिजन शो एईडब्ल्यू कंपनी कहां और कैसे करने वाली है, इसको लेकर टोनी खान अगले हफ्ते डायनामाइट पर अनाउंसमेंट करेंगे। और गाइज मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं कि अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान पॉसिबली शिकागो के अंदर कोलिजन शो को अनाउंस करेंगे। और गाइज यहां पर ओरिजिनली एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान और सीएम पंक के वार्नर मीडिया के अपफ्रंट पर मेंशन ना होना, ये सब कुछ एईडब्ल्यू की स्टोरी लाइन का हिस्सा है। क्योंकि गाइज यहां पर फाइटफुल ने इस चीज को भी कंफर्म किया है कि सीएम पंक ने पर्सनली एईडब्ल्यू कंपनी से रिक्वेस्ट किया था कि एईडब्ल्यू कंपनी और वार्नर मीडिया के अपफ्रंट के ऊपर सीएम पंक के नेम को मेंशन ना किया जाए, क्योंकि गाइज यहां पर सीएम पंक अपने रिटर्न को सरप्राइज रखना चाहते गए। और गाइज सीएम पंक ये चाहते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बिल्डअप दी जाए और गाइज यहां पर वार्नर मीडिया के द्वारा सीएम पंक के रिटर्न को डायरेक्टली ना बताया जाए। और गाइज क्योंकि यहां पर फाइटफुल का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी पंक के रिटर्न को थोड़ा सा एंटिसिपेटेड बनाना चाहती है, तो गाइज मैं इस रिपोर्ट पर पूरी तरह से बिलीव करता हूं। और गाइज मुझे भी यही लगता है कि अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान जब शिकागो के अंदर कोलिजन अनाउंस करेंगे तो गाइज फैंस एक बार फिर से स्पेकुलेट करना शुरू करेंगे कि एईडब्ल्यू के इस शो पर सीएम पंक रिटर्न करने वाले हैं। बट गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर और सीएम पंक के बीच में ये जो पूरा ड्रामा हुआ है, ये ड्रामा एक्चुअली क्यों हुआ है, इसको लेकर मेरे पास बहुत ही ज्यादा डिटेल्स हैं। और गाइज ये सभी डिटेल मैं आपको एईडब्ल्यू के अगले लाइव स्ट्रीम के अंदर बताने वाला हूं, जो कि पॉसिबली हम सैटरडे या संडे को करेंगे। बट गाइज यहां पर ये तो मैं आपको लीक कर दे सकता हूं कि एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक का रिटर्न होने वाला है। और गाइज ये भी चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि एस स्टील भी एईडब्ल्यू पर वापस आने वाले हैं। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगले हफ्ते जब टोनी खान एईडब्ल्यू का कोलिजन अनाउंस करते गए तो गाइज एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को लेकर कोई रेफरेंस होता है या नहीं। बट गाइज यहां पर सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, सीएम पंक को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने जो रिपोर्टिंग की गई उन रिपोर्टिंग्स के अंदर कितनी सच्चाई है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।